हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी के बारे में। भारत में जब भी नदियों की बात आती है तब गंगा और यमुना के बाद नर्मदा का ही नाम सबसे ऊपर आता है। न जाने कितनी धार्मिक प्रथाओं को खुद में समेटे हुए ये खूबसूरत नदी सदियों से बहती चली आ रही है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी से एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि नर्मदा एक कुंवारी नदी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सोनभद्र और नर्मदा के घर आसपास थे। अमरकंटक की पहाड़ियों में दोनों का बचपन बीता। दोनों बड़े हुए तो उनको एक दूसरे से ज्यादा लगाव हो गया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन दोनों के बीच में नर्मदा की सहेली जोहिला आ गई। सोनभद्र जोहिला के प्यार में पड़ गया। नर्मदा को यह पता चला तो उसने सोनभद्र को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोनभद्र नहीं माना। इससे नाराज होकर नर्मदा दूसरी दिशा में चल पड़ी और हमेशा कुंवारी रहने की कसम खाई। इसलिए सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों, नर्मदा की अन्य कहानियां भी प्रचलित हैं। मान्यता है कि नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तो पिता मेखल ने राज्य में उनके विवाह की घोषणा की। साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलाब कावली का फूल लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी गुलाब कावली का फूल लाने की शर्त पूरी नहीं कर सका। मगर राजकुमार सोनभद्र ने गुलाब कावली का फूल लाने की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मेखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वे एक बार सोनभद्र को देख लें। इसके लिए उन्होंने अपनी सहेली जोहिला को राजकुमार के पास अपना संदेश देकर भेजा, लेकिन काफी समय बीतने के बाद राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गई। खोज करते हुए वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जोहिला को उनके साथ देखा। यह देखने के बाद उन्हें अत्यंत गुस्सा आया। इसके बाद उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा नदी के किनारे स्थित घाटों के बारे में, जिसमें ग्वारी घाट, सिद्ध घाट, जिलहरी घाट, उमा घाट, लम्हेटा घाट, पंचवटी घाट, तिलवारा घाट, महेश्वर घाट, सेठानी घाट, सांडिया घाट, बरमान घाट और भेड़ा घाट स्थित है। नर्मदा नदी पर फेमस वाटरफॉल भेड़ा घाट भी स्थित है, जो कि जबलपुर में है। नर्मदा नदी के किनारे कई शहर भी बसे हुए हैं, जिसमें अमरकंटक, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, नेमावर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी और नर्मदापुरम जिला है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में केवल 1077 किलोमीटर बहती है। नर्मदा की लगभग 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से प्रमुख नदी तवा नदी है, जो कि बांद्राभान नामक जगह में नर्मदा नदी से मिलती है। 16 फरवरी को हर साल नर्मदा जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इस नदी पर बहुत सारे बांध स्थित है, जिसमें से सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है, जो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा के जल का राजा मगरमच्छ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि धरती पर उसका अस्तित्व 25 करोड़ साल पुराना है। और यह भी कहा जाता है कि माँ नर्मदा मगरमच्छ पर सवार होकर ही यात्रा करती है। पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी को पाताल की नदी माना जाता है। यह भी जनश्रुति है कि नर्मदा के जल को बांधने का प्रयास किया गया तो भविष्य में प्रलय होगा और इसका जल पाताल में समाकर धरती में भूकंप लाएगा। कहते हैं कि नर्मदा की परिक्रमा करने से अच्छा जीवन में कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि अच्छे से नर्मदा जी की परिक्रमा की जाए तो नर्मदा जी की परिक्रमा 3 वर्ष 3 माह और 13 दिन में पूर्ण होती है, परंतु कुछ लोग इसे 108 दिनों में भी पूरी करते हैं। परिक्रमावासी लगभग 1312 किलोमीटर के दोनों तटों पर निरंतर पैदल चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर नर्मदे लिखना बिल्कुल ना